जम्बुव जलबिन्दुव जलधिव जम्बालिव जालव। बोले शंकर भगवान की, बोले मंडलस्थ देवताओं की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम आनंदमय जटाधारी त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ का वांग में दिव्यतम स्वरूप श्री शिव महापुराण परमात्मा की दिव्य असीम कृपा से शुक्ला परिवार पर कृपा करते हुए मेरे भोलेनाथ आज उन्हीं के निज निवास निज गृह में जो विराजमान है वांगमय स्वरूप से उन भगवान की हम तृतीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण सभी का दिव्यतम स्वागत और अभिनंदन और शुक्ला परिवार के संपूर्ण पितृ देवताओं का आवाहन। वो लोग दिव्य भाव से शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, परिवार के ऊपर अपनी असीम कृपा बना के रखें। इसी भावना के साथ सर्वप्रथम हम सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। उसके उपरांत भगवान की परम पुनीत दिव्य कथा श्रवण करेंगे बड़े ही श्रद्धा और भावना के साथ। हम लोग जब जयकारा लगाते हैं ना, और जयकारा लगाने के बाद ऐसे दर्शन करते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं। हाथ उठाने का मतलब होता है समर्पण भक्ति और भगवान के दरबार में हाजिरी भी। किसी देश की जब सेना दूसरे देश के सामने जब समर्पण करती है तो कैसे करती है? हाथ उठा के जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी भी यही है, भोले बाबा। सबसे बड़े ज्योतिषी हाथ दिखाओगे ना 7 दिनों तक हाथ की रेखाओं को परिवर्तित कर देंगे, एकदम सत्य है। तो बड़े भाव से भोले बाबा के चरणों में चलेंगे। माना कि मेरी गलतियों का तो ही नहीं, पर भोले जैसे पावन भगवान तो भी नहीं। दुनिया में लेते जो नाम शिव का दुख दूर होता तभी उनके मन का। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव राम सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम,
सुंदरम शिव नाम सुंदरम। जय हो जय भोलेनाथ जय शंभो। चंद्रभान शीश गंगाधार सुंदर। चंद्रभान शीश गंगाधार सुंदर। नीलकंठ सर्पमुंड माल सुंदर। नीलकंठ सर्पमुंड माल सुंदर। चंद्रभान शीश गंगाधार सुंदर। चंद्रभान शीश गंगाधार सुंदर। नीलकंठ सर्पमुंड माल सुंदर। नीलकंठ सर्पमुंड माल सुंदर। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। जय हो बोलिए शंकर भगवान भूतनाथ भूतनाथ सुंदरम। भूतनाथ भूतनाथ सुंदरम। भूतनाथ भूतनाथ सुंदरम। भूतनाथ भूतनाथ सुंदरम। जगद्गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम। जगद्गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम 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 सुंदरम। नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम। शिव नाम सुंदरम। शिव नाम सुंदरम। शिव रूप सुंदरम। शिव रूप सुंदरम। शिव लोक सुंदरम। शिव लोक सुंदरम। शिव नाम 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 सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। आप लोगों ने भगवान की परम पुनीत दिव्य कथा कल तक की सुनी और जिसमें कि आपने शिवलिंग की पूजन का महत्व सुना
शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, इच्छित फल बिनु शिव अविराधे, इच्छित फल बिनु शिव अविराधे, इच्छित फल बिनु शिव अविराधे, मिलहि न कोटि जोग जप साधे, मिलहि न कोटि जोग जप साधे, जो इच्छा करी हम माई, जो इच्छा करे हम माही, शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, मिलहि न कोटि योग जप साधे। करोड़ों योग तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता, वो मात्र फल भगवान शिव की आराधना से ही मिल जाता है। ऐसे भोले बाबा हैं। शिवलिंग पूजन का तो बड़ा महत्व है, और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजन जितना ज्यादा हो सके। अब एक प्रश्न आता है कि जैसे हम रोज करना चाहें, भगवान का पूजन कैसे करें? रोज ब्राह्मण नहीं बुला सकते, तो शास्त्र इसके लिए भी आज्ञा देता है, पुराण इसके लिए भी आज्ञा देता है कि आप रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, शिवाय नमः बोल करके चावल छिड़कते हुए बोलो कि भगवान शिव इसमें विराजमान हो जाए, और इसके बाद भगवान को जो भी आपके पास सामग्री हो, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत जो भी हो, उससे भगवान को स्नान करवाइए। भगवान को फूल माला धतूरा जो भी हो, फूल हो, जितनी सामग्री उपलब्ध हो सके पर डे की पूजा में, उसमें रुद्राक्ष माला जरूरी है, भस्म जरूरी है। और अगर आपको बेलपत्र रोज नहीं मिल रहे तो बोले चांदी के बेलपत्र बना लो, 11 बेलपत्र बना लो, रोज चढ़ाओ, रोज धुलने के बाद फिर दूसरे दिन चढ़ाओ। भगवान को चांदी के बेलपत्र चलते हैं, रोज पूजा करिए। मिट्टी के शिवलिंग का बड़ा महत्व है। कल जैसे मैंने बताया ना, कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का सबसे बड़ा महत्व। शास्त्र में यहां तक आया है, जिस घर में शिवलिंग बन जाते हैं, साल भर के लिए वो जमीन, वो घर, लगभग 10-10 हाथ की जो जमीन है, शिवलोक जैसे पवित्र हो जाती है। इसलिए पहले लोग बाग घर के आंगन में भगवान शिव जी बनवा के पूजा करवाते थे। क्यों? घर के आंगन से चारों तरफ 10-10 हाथ जोड़ लीजिए, पूरा घर ही पवित्र हो गया। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। और नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। और जो व्यक्ति नित्य प्रति पूजन करता है, वो ये सोचता है कि कहीं अगर भूल से मुझे कोई यात्रा करनी है, कहीं बाहर जाना है, तो मेरी पूजा छूट जाएगी, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन हम यात्रा भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हम मानसिक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कलयुग में ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कर्म होता है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, अगर आप किसी परिस्थिति बस उपलब्ध नहीं, पूरी पूजा करने के लिए आपको सब जगह समय नहीं है, तो भी आप 2 मिनट कहीं भी बैठकर मन से पूजा कर सकते हैं।
ट्रेन में बैठ करके सीट में अपनी पूजा कर सकते हैं। अरे बोले महाराज जी नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, तो कैसे पूजा करेंगे? हैं? ये नहाना धोना किस लिए होता है जी? शरीर की दुर्गंध दूर करने के लिए, बाकी कोई पवित्र नहीं होता है नहाने धोने से। अगर मन अपवित्र है, ये शरीर तो वैसे भी अंदर अपवित्र ही है। इसके अंदर जितनी गंदगी है उतना तो दुनिया में बाहर कहीं नहीं है। जितनी इस शरीर के अंदर गंदगी है उतना बाहर नहीं है। तो नहाने से थोड़ी कोई पूरा पवित्र हो जाता है। पवित्रता तो भैया मन की होनी चाहिए। शास्त्र में यहां तक आया है स्कंद महापुराण में कि कोई अगर मन से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोल करके सोच ले, इतना स्मरण कर ले, तो वो पूरा पवित्र हो जाता है। और स्नान 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के स्नान हैं। मानसिक स्नान भी है। मैं गया गंगा जी में स्नान कर लिया। एक कथा आती है ना मानसिक पूजा की। एक कंजूस बनिया था, बड़ा कंजूस था जी। कंजूस नहीं बल्कि मक्खी चूस था। अच्छा, मक्खी चूस जानते हैं किसे बोलते हैं? तो हमारे यहाँ पहले बोलते थे लोग बाग, मलाई वाला दूध आ जाए और उसमें मक्खी पड़ जाए और सामने वाला सोचे कि एक भी मलाई बर्बाद ना हो, तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो उसी को मक्खी चूस बोलते हैं। तो वो महाकंजूस नहीं, मक्खी चूस था। कुछ भी दान नहीं करता था, एक पैसे का, लेकिन धन बहुत था। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, कुछ लोग सोचते हैं हम अच्छा कर्म करेंगे तो धन खर्च हो जाएगा, लेकिन ये सोच थोड़ी सी गलत है। कैसी गलत है? हम अलूफा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्षमता के अनुसार ही जीवन में करना चाहिए। हम हर कार्य क्षमता से 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, लेकिन शुभ कर्म में जो खर्च किया जाता है ना, वो कभी कम नहीं होता है। किसी कुएं में पानी भरा है, सोचिए, और उस कुएं का जो पानी जो लेवल है, आप उस कुएं से पानी निकाल लो, थोड़ी देर में वही लेवल हो जाएगा। आप कुएं में पानी भर दो, थोड़ी देर में फिर वही लेवल हो जाएगा। यानी वो धरती का लेवल जहां तक है ना, उतना ही पानी रहेगा। आपने जीवन में जो भी धन खर्च किया वो कहीं ना कहीं से अच्छे काम में वापस उतना आ ही जाएगा। आपका लेवल कम नहीं होगा। हाँ, जिस कुएं से पानी नहीं निकाला जाएगा उसमें बदबू जरूर आने लगेगी। पानी निकालोगे, लेवल नहीं कम होगा, लेकिन पानी हमेशा पीने लायक रहेगा। क्योंकि धन की 3 गति है, दान करना, उपभोग करना और नाश। 2 गति हमारे ऊपर लागू होती है। हम कर सकते हैं, यानी दान कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, किसी भी कार्य में लगा सकते हैं, अपने जीवन में उपभोग कर सकते हैं धन का। लेकिन जो तीसरी गति है वो अपने आप आ जाती है। अब उस बनिए ने जीवन भर 1 पैसा दान नहीं किया। एक बार उसी नगर में एक मंदिर बन रहा था हनुमान जी का। सब लोगों ने कुछ ना कुछ सहयोग दिया, लेकिन उसने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पड़ोसियों ने कहा, इतना पैसा है, क्या करोगी, क्या लेके जाओगे? अरे बाबा जी, कुछ नहीं जाएगा साथ में। कहीं कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके ऊपर मखाने फेंकते हैं, कुछ लोग पैसे फेंकते हैं। हमने कहा, पैसे क्यों फेंकते हो? बोले, सोच रहे हैं 2, 4, 10 रुपए शायद रास्ते के लेके चला जाए। हाँ, बड़ा पंचमेवा खाता था, मखाने डाल दो, शायद कुछ रास्ते में पानी पीने के काम आए। कौन सी जेब में लेके जाएगा? है क्या जी? अंतिम समय में कोई जेब है? कुछ भी नहीं जाएगा। जितना इकट्ठा किया सब यहीं की यहीं रह जाएगा। मुट्ठी बांध के पैदा हुआ है और हाथ पसारे जाएगा। बोले, हाथ पसारे इसलिए जा रहा है,
दुनिया को बता रहा है कुछ नहीं लेके जा रहा, पूरी जिंदगी में भटका, इधर उधर दौड़ा, खूब कूदा, लेकिन कुछ नहीं जा रहा, सब खाली है। जो कर्म किया है वही कर्म मेरे साथ जा रहा है, बाकी मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। अब इतना कंजूस था भैया, कुछ दान तो किया नहीं। पड़ोसी जब जोर लगाए तो थोड़ा सा आज तिजोरी से एक सिक्का निकालता, पहले चांदी का सिक्का चलता था, और सिक्का निकाल के जैसे ही मंदिर की लाइन में खड़ा हो गया तो भैया थोड़ी देर में वो सिक्का भीग गया। देखता है, बोले सिक्का मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता, ये तो रो रहा है। और जैसे ही उसको उसमें दान पेटी में डालने को हुआ, सुई चिपक गया, बोले छोड़ के भी नहीं जाना चाहता, तो तुरंत जेब में डाल दिया। पड़ोसी बोले तुम नहीं सुधरोगे, और स्वभाव की दवा भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार उसी के नगर में एक संत आए जिनका नाम था वल्लभाचार्य जी महाराज। बड़े पहुंचे हुए संत थे। तो जानते हैं सब लोग सुबह शाम मिलते हैं, लेकिन वो दोपहर में मिलने गए। क्यों? जिस समय विश्राम का समय था। दोपहर में इसलिए मिलने गए कि कोई देख ना ले। और जब उनसे मिलने के लिए गए तो प्रणाम किया और कहा कि मैं दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी पूजाएं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं बड़ा कंजूस हूं, एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता। पूजा बहुत बड़ी करना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसी पूजा बता दो जिसमें एक पैसा भी खर्च ना हो। वल्लभाचार्य जी समझ गए, बोले काम करो, एक ही पूजा है। बोले कौन सी? बोले मानसिक पूजा। बोले क्या करूं? बोले सोचो मन से बैठ करके कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, और ये मानसिक स्नान है, और तुम्हें उस क्षण गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। कोई चाहे तो धरती की संपूर्ण नदियों का स्नान मन से कर सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा। और स्नान करने के बाद जो जल लेकर के मैं गंगा जी से जल लेके आया, और गंगा जी से जल लेकर के मानो भगवान को नहला रहा हूं उठाने के बाद, और सुंदर भगवान को रेशमी वस्त्र पहनाओ, पूरी पूजा करो। पूजा करने के बाद मन से कुछ तुम्हारी जेब से नहीं लगेगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मानसिक व्यवस्था की जरूरत है। और पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाओ, और भोग के साथ दक्षिणा चढ़ा दो, और दक्षिणा में चाहे जितना चढ़ा दो, कोई जरूरी नहीं है कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए चढ़ाना है, लाख रुपए चढ़ा दो, मन से चढ़ाना है, तुम्हारी जेब से नहीं लगेगा 1 रुपए। और भगवान को दक्षिणा चढ़ाने के बाद सुंदर भाव से श्रद्धा भावना के साथ भगवान की प्रार्थना करो, और इस प्रकार नियम से पूजा करो। आज वो व्यक्ति नियम से पूजन करने लगता है। कलयुग का एक प्रमाण है। कलयुग में एक संहिता चलती है, जिस संहिता का नाम है पाराशर संहिता, कलयुग में लागू होती है। और उसमें वर्णन आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल नियम से कोई काम कर ले तो उसकी तपस्या हो जाती है। बोलो जय श्री राम। उसकी पूरी तपस्या हो जाती है। तो बोले मानसिक पूजा अगर तुम 12 साल कर लोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पहले तो उसका बड़े मुश्किल से मन लगता था, अब धीरे धीरे तो भैया 4-4 घंटे की समाधि लगाता है, भगवान को सुंदर भोग लगाता है। लेकिन जैसे 8-9 वर्ष हो गए, 8-9 वर्ष होने के बाद सुंदर मलाई का दूध लगा करके आज भोग लगाता है, और उसमें शक्कर डालने लगा। जब शक्कर डालने लगा तो मन से ही शक्कर ज्यादा पड़ गई, और उसको लगा कि मैं वास्तविक पूजा कर रहा हूं, क्योंकि इतना ज्यादा उसका इतने वर्ष में ध्यान बढ़ गया, चिंतन परमात्मा के प्रति इतना बढ़ गया कि जब वो शक्कर ज्यादा मन से पड़ गई तो सोचने लगा ये तो कल के लिए भी हो सकती थी, अभी गोली नहीं होगी। तो निकालने के लिए चम्मच डालने लगा, और जैसे निकालने के लिए चम्मच डाला सोई भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले तेरी जेब से लग रहा है जो तू निकाल रहा है। आंख खोल कर देखा तो भगवान खड़े।
अरे गोपाल, अरे परमात्मा, अगर मुझे मालूम होता हे नारायण तो मैं पहले ही दिन इतना ज्यादा शक्कर डाल देता कि पहले दिन दर्शन हो जाता। आपको मीठा इतना पसंद था। तो यहाँ मीठा की बात नहीं है, यहाँ लगन की बात है, यहाँ चिंतन की बात नहीं। कहते हैं जीवन से चिंता हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। परमात्मा के प्रति जितना चिंतन बढ़ जाएगा आनंद उतना ही ज्यादा आएगा। इतना हमारे अंदर भाव जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, कि हमें हर वास्तविक मन से भी किया गया कार्य वास्तविक जैसे दिखने लगे। आज उसकी आंखों से सुधारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया। भगवान भोलेनाथ की कथा हो रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर गर्व ना करके भगवान की कृपा पे गर्व करे कि देखो तो श्री भगवान ने कितना दयालु है कि पितृपक्ष जैसे अवसर में मेरे घर पे भगवान की कथा हो रही है, मेरे घर पे भगवान की पूजा हो रही है और उस भगवान की कृपा का चिंतन किया जाए तो जरूर भगवान की कृपा पे गर्व होगा। और जब गर्व होता है तो मानो रोम रोम खिल उठता है भगवान की कृपा से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, भगवान की पूजा करने के लिए बैठो, भगवान की कथा सुनने के लिए बैठो और एक क्षण का भाव ऐसा आ जाए कि गद गद कंठ नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मन गुण गावत पुलक शरीरा गदि गदि कंठ नयन बहनीरा गदि गदि कंठ बहनीरा गदि गदि कंठ नयन बहनीरा गदि गदि नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मन गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर पुलकित हो जाए, रोमावली खिल उठे, एक क्षण के लिए भाव आ जाए ना, भगवान साक्षात दर्शन देंगे। बोलो जय श्री राम। ऐसा भाव बोली जय श्री शंकर। तो जानते हैं रोम रोम उस व्यक्ति का खिल उठता है। आज ये मानसिक पूजा है और इस मानसिक पूजा से भी हम भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं। एक प्रश्न आया, बहुत से लोग गंगा आदि नदी में खड़े होकर के भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग। अब बोले वहां पर खड़े होकर कैसे करें? तो वहां पर जानते हो कैसे शिवलिंग की पूजा होती है? बड़े बड़े संत महात्मा जो करते हैं वो अपना अंगूठा, बाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे करेंगे और इसी को शिवलिंग मान करके हर चीज के लिए गंगा जल चढ़ा करके शिव जी की पूजा करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा योगी जन गंगा जी में ही खड़े होकर, और उसका भी वही फल हमें प्राप्त होता है, बल्कि और ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि कहा गया है शास्त्र में, गृहे चैक गुण प्रोक्ता गोष्ठी सतगुण स्मृता पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते। कोई भी पूजा पाठ अगर हम घर में करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है, लेकिन वही पूजा पाठ अगर गौशाला में की जाए तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। गोष्ठी सतगुण है स्मृता। किसी जंगल में किया जाए तो 1000 गुना, किसी पर्वत पर किया जाए तो 10,000 गुना। नद्यां लक्ष गुणों जप, नदी के किनारे लाख गुना उसी पूजा का। और कोटि देवालय प्राप्ति, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है किसी हम धार्मिक स्थान यानी चारों धामों में भगवान की कथा सुनते हैं।
एक कथा बराबर करोड़ कथा के बराबर होता है। धाम की कथा, ऐसा धर्मशास्त्र में। अभी दिसंबर में हम लोग द्वारिकापुरी जा रहे हैं और द्वारिकापुरी में श्रीमद् भागवत की कथा है। आपको भी चलना, तैयारी बनाइए। दिसंबर में 21 दिसंबर से यात्रा रहेगी। बहुत कम खर्च है, आने जाने का रिजर्वेशन प्लस 10,000 रुपए पर हेड चार्ज है, जिसमें वहां आपके रहने, खाने, चाय, नाश्ता, भोजन की सारी व्यवस्था। और उसके बाद एक दिन वहां का 40 किलोमीटर के अंदर जितना भी तीर्थ स्थान है उसे बस के द्वारा आपको दर्शन कराया जाएगा। सोमनाथ नहीं जाएंगे, सोमनाथ वहां से दूर है, 250 किलोमीटर है। और हमारे साथ तकरीबन 200 लोग और बुजुर्ग लोग, काफी लोग जा रहे हैं। इसलिए हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भेंट द्वारिका, गोपी तालाब, रुक्मिणी मंदिर और वहां जितने आसपास के सभी का दर्शन कराएंगे। लेकिन हमारे साथ तो जो 10 बार भी हो आए हैं, दर्शन कराए हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि हम सुंदर वहां भगवान के धाम में भगवान के साथ कथा सुनेंगे और सुंदर पूजन भी होगा, कथा भी होगी। और जहां पर कथा स्थल रखा गया है समुद्र के किनारे और गोमती नदी के पास में, और द्वारिकाधीश से इतना दूर है, जिस द्वारिकाधीश मंदिर से जैसे आपका घर और ये मेन रोड, इतनी दूर में कथा स्थल है। स्वामी नारायण जो मंदिर है उसी मंदिर पे कथा स्थान रखा गया है। और वहां पर हमारे 200 लोगों की रुकने की सारी पूरी व्यवस्था, और भी लोग जुड़ते जो जा रहे हैं उनकी भी व्यवस्था होती जा रही है। और हर वर्ष एक धाम में हमारी कथा जाती है। अगले साल ईश्वर चाहेंगे तो नेपाल में पशुपतिनाथ में भगवान की कथा होगी। नेपाल जाएंगे और नेपाल में पशुपतिनाथ में वहां जाकर के शिव महापुराण की कथा होगी, बड़े सुंदर भाव से। तो हर धाम में हर साल होती है और एक कम खर्च में लोगों को धाम में कथा सुनने का लाभ मिलता है। और धाम का धाम होता है, धाम में कथा भी सुनने को मिलता है। आप चलेंगी तो आपके साथ 4 लोग यहाँ होते हैं, यानी 4 लोगों का पुण्य आपको और मिलेगा। हाँ बिल्कुल बुलाएगा। तो जानते हैं धाम में कथा सुनने का सबसे श्रेष्ठ महत्व है। और वहां पर भी हम हर धाम में मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करवाते हैं एक दिन पूरे भक्तों से। आज तक जितने भी हमने कार्यक्रम किए सब में शिवलिंग की पूजा एक दिन जरूर करवाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग, क्योंकि थोड़ा हमारी आस्था ही ऐसी है भगवान शिवलिंग, शिव जी के प्रति। और वास्तव में जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन करता है उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। कोई करके देखे। पार्थिव शिवलिंग का तो दुनिया में कलयुग में सबसे बड़ा महत्व है, उससे बड़ा महत्व, उससे बड़ा फल तो कहीं है ही नहीं। और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं आज नारद जी महाराज भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के आज अपने पिता को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद देखा कि हम उनके पिताजी जो हैं अपने ही ब्रह्मलोक में सुंदर शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। और ब्रह्मलोक में जो शिवलिंग है वो सुवर्ण का शिवलिंग है और उस सुवर्ण के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं तो नारायण का भक्त हूं, लेकिन शिव तत्व जानने की मेरी बड़ी इच्छा है पिताजी। शिव तत्व क्या है
और इस शिव तत्व के विषय में बताइए कि ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूप पितामह जगत प्रभो तत्प्रसादान्मया शरणो विष्णुर्महात्म्यमुत्तम। अरे पिताजी, मैंने भगवान विष्णु के महत्व को समझा है, जाना है, लेकिन अगर नहीं जाना तो केवल एक चीज, शिव तत्व न जानामि। और मैं शिव तत्व नहीं जानता, शिव तत्व की महिमा सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि शिव तत्व बड़ा श्रेष्ठ है। और उनसे प्रश्न किया कि सृष्टि पूर्वम कथम संभो स्वरूपेण प्रतिष्ठिता। बोले सृष्टि के पहले भगवान शिव का क्या स्वरूप था और भगवान शिव का स्वरूप कहां रहता था। आज नारद जी से मेरे ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आदि शिव है, जो आदि शिव है, जिनके 5 मुख हैं, 55 हैं, जो वो आदि शिव से ही इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई है। और उन्हीं आदि शिव से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवांशिमां सजा। उसी आदि शिव के 3 अंश हैं, स्वयं ब्रह्मा यानी मैं, भगवान विष्णु जिनके वाम भाग से जिनका शरीर निर्मित है भगवान आदि शिव से, और जिनके आत्मा से स्वयं रुद्र रूप से भगवान शिव अपना ही प्रतिबिंब इस धरातल पर छोड़ते हैं। तो उन्हीं आदि शिव के ही हम 3 स्वरूप हैं, 3 वंश हैं। और जानते हैं भगवान भोलेनाथ बोले कण कण में विराजमान है आशुतोष है। और जैसे ही नारायण के द्वारा सबसे पहले जब हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, उस समय भगवान शिव ने दर्शन दिया। और उसके बाद जब नारायण ने तपस्या किया और तपस्या करके जो जलधार निकली, और उस जलधार के माध्यम से भगवान के जो कानों का कुंडल गिरा, और कुंडल को ही भगवान ने अपने त्रिशूल पर धारण किया और उसको अपना लोक बना दिया, जिसका नाम काशीपुरी पड़ा। क्या पड़ा नाम? काशीपुरी। और वही भगवान शिव का विशेष धाम है काशी धाम, जो विश्वनाथ हैं, दुनिया के नाथ हैं। कि लोकोपकारिणं नित्यं लोकानां हितकाम्या। संसार के कल्याणार्थ और सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान लोक का नाम हित कामया, लोक के हित के लिए काशी नगर को, काशीपुरी को ही अपना धाम बनाया। बोलो जैसे सब। और भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित होते हैं, तब उनकी सर्वप्रथम पूजा भगवान नारायण ने ही की थी। बोलो जैसे सब। और भगवान नारायण ने जब उनकी सर्वप्रथम पूजा किया और पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना किया, तो आज भोले बाबा ने कहा ये आज से काशीपुरी मेरी पुरी है और इस पुरी में मैं निवास करूंगा माता पार्वती के साथ। और यहाँ पर पंचनद की स्थापना भी होगी। धरती में सिर्फ 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर पंचनद है। संगम कई है, इलाहाबाद का संगम तो है ही है, लेकिन बहुत सी जगह धरती में कई जगह 3 नदियों का समागम होता है, वहां संगम है। आप बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद नीचे आएंगे ना, तो वहां भी एक संगम है जिसको हम देव प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। इधर से केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है, गंगोत्री से भागीरथी आती है, और तीनों कहां मिलती है? देवप्रयाग में। अभी हमारी बद्रीनाथ में भी कथा होगी। तो देवप्रयाग में
तीनों जब मिलती हैं तो वहां से उनका नाम पड़ जाता है गंगा। पहले गंगा नहीं, पहले तो अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी बनकर के आते हैं, लेकिन जो देव प्रयाग है उस प्रयाग से गंगा रूप बनता है, क्योंकि तीनों धारा जो है गंगा माँ की मिलती है और वहां से, तो वो भी एक संगम है। नागपुर में भी एक संगम है, बेड़ा संगम। लेकिन जो पंच नद होते हैं, पंच नद ऐसे नद हैं जिसमें 5 नदियों का समावेश होता है, और पवित्र नदियां, और वो संत महात्माओं के द्वारा आवाहित की हुई नदियां होती हैं। और वो 2 स्थान है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भारत में पंचनद कहां कहां है? अरे इनकी कथा सुनने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो पंचनद सिर्फ 2 जगह है, एक बद्रीनाथ में और एक काशी में। बोलो जय शिव शंकर। काशी में वही पंचनद है जो ज्ञान वापी करके जो हमारा ज्ञान कुंड था, उसी को पंचनद बोलते थे, जो बाद में अंदर चला गया। वहां पर एक बड़ा कुआं था, वहां पर पंच नदियों के समूह का एक योग था, जुड़ाव था, जिसको पंचनद बोलते हैं। और हाँ, आज वहां पर पंचनद की स्थापना हुई। भगवान शिव बोले, जो पंचनद स्नान करके मेरा दर्शन कर लेगा, मुझे सायुज्य मुक्ति की उसको प्राप्ति होगी। बोलो जय शिव शंकर। और वही काशी क्षेत्र है, बनारस क्षेत्र, जहां पर भैरव जी भी विराजमान हो गए, अन्नपूर्णा भी विराजमान हो गया, सभी विराजमान हो गए। तो थोड़ा सा हम विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और विश्वनाथ का थोड़ा सा भजन भी करेंगे। बोलो जय शिव शंकर। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान जय हो। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो सभी के नाथ हैं, ऐसे नाथ भोलेनाथ हैं। तो ये बनारस का ही भजन है। मायन पूर्णा, ओम मायन पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। जोर से बोलना पड़ेगा कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मानव पूरा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आगम वाली पावन धारा और सौंदर्य विनाशी, बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जय हो। बोल शंकर भगवान की। और जहाँ पे माता शीतला की सुंदर माता शीतला जहाँ पर विराजमान है, उसी शीतल शीतल छैया में, आह छैया में, दुर्गा जी के अंगनिया में, दुर्गा जी की अंगनिया में, दुर्गा जी के अंगनिया में, शीतल छैया में, आह छैया में, दुर्गा जी के अंगनिया में, दुर्गा जी की अंगनिया
बम हो रहा है काशी, बम हो रहा है काशी। जय हो। जोर से ताली बजाइए, प्रेम से। हरि बोल। एक बार हाथ उठा के ताली बजाइए, जिनको भगवान ने हाथ दिया। जय हो। और जानते हैं अघोरिक पावन धान्य धान्य जन जन के गौतम अघोरिक पावन धान्य धान्य जन जन के गौतम जन जन के गौतम रम्य जन जन के गौतम रम्य। राम गुलामी मौसी मरिया, राम गुलामी मौसी मरिया, एक कोई नया बम 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 हो रहा है काशी, बम हो रहा है काशी, बम हो रहा है काशी, बम हो रहा है काशी। जय हो। हे भगवान, बोलिए शंकर भगवान की। और जानते हो वहाँ का भोग क्या लगता है भगवान शिव को? वो जहाँ भंगियत भगवान लागे, दर्शन से उठवा भागेला, दर्शन से उठवा भागेला, दर्शन से उठवा भागेला। जहाँ भंगियत भगवान लागेला, ओ लागेला, दर्शन से उठवा भागेला, दर्शन से उठवा भागेला, दर्शन से उठवा भागेला। ओ बम हो में मस्त नजरिया, बम हो में मस्त नजरिया, देव यहाँ के वासी। बम 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 बोला काशी, बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी, बम बोला है काशी। आनंद गुंगा भैरव बाबा, जहाँ न कोई बाकी। बम 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 बोल रहा है काशी, 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 बम बोल रहा है काशी। सावन वाले सावन धारा और सत्य विनाशो। बम 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 बोल रहा है काशी, 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 बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। और हाँ, भोलेनाथ वहां पर साक्षात रूप से विराजमान है और उन्हीं भोलेनाथ के वाम भाग से एक प्रकृति स्वरूपा मां भगवती आदि शक्ति प्रकट होती है, जिनका ही नाम देवी पार्वती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहते हैं आदि जो शिव है
वो कैसे हैं? पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहु त्रिशूल धृक। भगवान आदिशिव का स्वरूप श्रवण कर लीजिए। कोई पूछेगा कर्पूरी गौर सुषितो भस्म दो धूलित विग्रह। भगवान शिव के 10 बाहु 10 भुजाएं हैं। ध्यान देना, आदि जो शिव का स्वरूप है पंचवक्त्र यानी 5 मुख हैं, 5 सिर हैं और 10 हाथों में जो त्रिशूल धारण किए हुए हैं। नहीं, हाँ 10 हाथों में जो त्रिशूल है, जिनके 10 बाहु त्रिशूल थे, यानी 10 बाहु में जिन्होंने त्रिशूल धारण किया है। कर्पूर गौर सुषितो। भगवान कैसे हैं? कपूर के समान गौर वर्ण। बोलो जैसे सब हम सोचते हैं भगवान शिव काले हैं, लेकिन कैसे हैं? कपूर के समान गोरे। भगवान शिव से सुंदर कोई नहीं है। भस्मोद्धूलित विग्रह, लेकिन उसके बाद उस कपूर गौर वर्ण में भस्म धारण करके रखते हैं। बोलो जैसे जो भस्म से दूषित है। और भगवान ऐसे ही, कुछ भगवान कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनको खूब सजाओ, सुंदर बनाओ। भगवान भोलेनाथ बोलते मुझे तुम ये सब मत करो, तो मुझे कुछ भी चढ़ा दे और चाहे जैसे चढ़ा दे, मुझे वैसे ही स्वीकार है। ऐसे भोले बाबा और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा तो देवता करते हैं, दैत्य करते हैं, राक्षस करते हैं, मनुष्य करते हैं, ऋषि करते हैं, भूत प्रेत करते हैं, सब करते हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो भगवान शिव की पूजा नहीं करता। अरे प्रेत लोग तो बोलते हैं हमारे देवता हैं, और भगवान ऐसे ही चिता के भस्म धारण करते हैं। अमंगल को भी मंगल करने वाले। कोई आपसे कह दे स्मशान चले जाओ, जाओगे? और अगर धोखे से जाना पड़े, फिर कोई कह दे एक काम करो, इस स्मशान में जो चिता की भस्म है इसको थोड़ी जीवा में धारण कर लो, करोगे? नहीं करोगे। लेकिन वही चिता की भस्म जब महाकाल में चढ़ जाती है ना, तो लोग बाग वही लेकर के प्रसाद जीवा में भी धारण करते हैं, सर में भी लगाते हैं, घर में भी छिड़कते हैं। बोलो जय शिव शंकर। मेरे भोलेनाथ अमंगल को भी मंगल करने वाले हैं। ऐसे ओढ़रदानी। और हाँ, वही भोलेनाथ संसार का कल्याण करते हैं। अरे जिनकी पूजा चोर उचक्के भी करते हैं। बोलो जैसे हाँ, भगवान भोलेनाथ के ही मंदिर हैं जो रात में भी खुले रहते हैं, जहां कोई पर्दा नहीं होता है। एक चोर था, चोरों का समय कब होता है? 12 बजे के बाद। निकला घर से, उसने कहा भगवान कुछ अच्छा माल लगे, तो भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। 1:30 बज रहे थे और जब पूजा करने पहुंचा, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला भोले बाबा अच्छा काम करना, पकड़ा न जाओ। और जैसे प्रणाम करके ऊपर उठा तो इतना बड़ा घंटा टंगा हुआ देखा। बोले जैसे बोले पीतल तो बड़ा महंगा है। भोले बाबा ने यही सारी व्यवस्था कर दी। घंटा निकालने लगा, हाथ नहीं ऊपर पहुंचा। जब हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा तो शिवलिंग पे चढ़ गए। और जब शिवलिंग पे चढ़ा, स्वयं भगवान प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। घबरा गया, कांपने लगा कहीं मार ना दे। भगवान के चरणों में गिरा। भगवान बोले तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। बोले मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया? आपके ही मंदिर में आके चोरी करने वाला था, आप आ गए तो थोड़ा सा बच गया और आप मुझे वरदान दे रहे।
बोले हाँ, तेरे समान भक्त मुझे आज तक मिला ही नहीं। क्यों? कोई चावल आके चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई गंगाजल चढ़ाता है, कोई रुद्राक्ष चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही। तू तो पूरा का पूरा आके स्वयं चढ़ गया। बोलो जैसे राधे। इससे बड़ा भक्त कहाँ मिलेगा? भगवान उसमें भी प्रसन्न हो गए। मेरे भोले बाबा आशुतोष अवधर दानी। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा इतने महान हैं कि जो कभी जीवन में ये नहीं लाते कि मुझे ये सब चाहिए, एकदम सरल है, सहज है। आपने कभी वैद्यनाथ की कथा सुनी है? शिव महापुराण में आई। वैद्यनाथ धाम गए होंगे। महाराष्ट्र में केवल 3 ही ज्योतिर्लिंग हैं, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर। बाकी जो यहाँ पर बोलते हैं ना कि परली वैद्यनाथ आदि, ये 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है, ये उपलिंग में है। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर कोई वैद्यनाथ है तो वो देवघर के हैं। वैद्यनाथ धाम जहां पर भी हमारी कथा हुई है, बोलो जय श्री शंकर। तो जानते हैं वैद्यनाथ की कथा तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि एक बार रावण जो है, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और इतना बड़ा भक्त था कि एक बार भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने उसको अपार बल दे दिया। तो जो राक्षस लोग होते हैं बल पाकर के मतवाले हो जाते हैं। तो उसके मन में भाव आया कि मैं भगवान को कैलाश पर्वत सहित उठा के ले जाऊं। और जब कैलाश पर्वत सहित उठाने के लिए सोचता है तो कैलाश पर्वत के नीचे जो है अपना हाथ फंसा देता है। और जैसे नीचे हाथ फंसाया तो मानो उठाने लगा, कैलाश पर्वत हिलने लगा। भगवान शिव ने क्या किया? अपने अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबा दिया। और जब दबा दिया तो उसका हाथ दबने लगा। और जब दबने लगा तो भगवान शिव की स्तुति करने लगता है। बड़ी सुंदर स्तुति करता है। 2 लाइन ही हम बोलेंगे। जटा जल प्रवाह पावतस्थले गलिवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां जल प्रवाह पावतस्थले गलिवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां सकार चन्द्रताण्डवं पुनः शिव शिवं चकार चन्द्रताण्डवं पुनः शिव शिवं तनो पुनः शिव शिवं तनो पुनः शिव शिवं तनो पुनः शिव शिवं तनो पुनः शिव शिवं। भगवान भोलेनाथ की मानो बड़ी सुंदर स्तुति करता है शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा। और जैसे भगवान भोलेनाथ की स्तुति करता है, मेरे भोलेनाथ उस तांडव स्तुति से मानो प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिया, उसका हाथ बाहर निकलता है। भगवान भोलेनाथ बोले, मांग ले जो तुझे चाहिए। बोले, आप अपना आत्मलिंग ही मुझे दे दीजिए और जिसको मैं लंका लेकर के जाना चाहता हूं। भगवान सोचने लगे, अगर ये आत्मलिंग लेके चला गया तो दुनिया में इसे कोई मार नहीं सकेगा। भगवान ने एक शर्त रख दी, तू जहां इसको रख देगा वहीं स्थापित हो जाएंगे, वहां से हिले तक नहीं। आज रावण सोचने लगता है कि बिल्कुल मैं नहीं रखूंगा। और जैसे रावण उस आत्मलिंग को लेकर के जब जाने लगा तो रावण महापंडित है, तीनों समय की संध्या करता है, सुबह दोपहर शाम की। और भगवान की माया से ही
ऐसा उसको प्रतीत होने लगा। जब इसी कुछ दूर चला तो प्रतीत ये होने लगा कि मानो संध्या बेला होने वाली है शाम की, और संध्या बेला में छोड़ नहीं सकता, तो आकाश से नीचे आता है। और जैसे नीचे आया तो वहां पर मेरे भगवान गणेश जी एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके कुछ गैया बछड़े लेकर के वहां पर गैया को चराने। और उसी समय रावण आया और रावण ने कहा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए तुम इसको अपने हाथ पे रख लो शिवलिंग को, और मैं संध्या वंदन करके तुरंत आता हूं। ग्वाल बाल के रूप में जो गणेश जी हैं बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे जल्दी जाना है, सायं का समय होने वाला है, मेरा गांव दूर है, अगर जल्दी नहीं आओगे तो जमीन पे रख दूंगा। रावण बोला रखना नहीं, ध्यान करो, नहीं तो बहुत बड़ा दंड दूंगा। हाँ, तो जानता नहीं मैं रावण हूं। गणेश जी उस समय बोले ठीक है जाओ। और जब वो चला गया संध्या वंदन करने लगा, वैसे ही गणेश जी पहले तो 2-4 बार आवाज लगाए और उसके बाद वहीं रखकर चले गए, अंतर ध्यान हो। अब रावण जब संध्या वंदन करके वापस आता है तो देखता है ये तो शिवलिंग जमीन पर रख दिए, उठाना चाहा तो उठ ही नहीं रहे, यहां तक कि पूरी धरती कंपित हो गई, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। यही बात रामेश्वरम में भी हुई थी। रामेश्वरम में हनुमान जी शिवलिंग लेने चले गए और इधर राम जी शिवलिंग की यानी रेती के बालू के शिवलिंग बनाकर रावण के द्वारा पूजा करा के प्रतिष्ठा करवा दिया, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था। तो जानते हैं हनुमान जी जब प्रतिष्ठा हो गई तब शिवलिंग लेके पहुंच गए। आज भी जब रामेश्वरम जाएंगे ना तो वहां 2 शिवलिंग है, एक हनुमान जी के द्वारा लाए हुए और एक भगवान राम जी के द्वारा जो बालू से बने हुए मेन जो शिवलिंग है। तो राम जी से हनुमान जी ने कहा मेरी तो मेहनत व्यर्थ चली गई, मैं तो वहां कैलाश पर्वत से लेके आया शिवलिंग। तो रावण से बोले इनको इनकी जगह पे इनको स्थापित कर दो। रावण ने कहा तुम हटा दो, हम रख देंगे, हटा के दिखा दो। हनुमान जी अपने पूंछ में उस पूरे शिवलिंग को लपेटा और लपेट के हटाना चाहा, लेकिन पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, लेकिन शिवलिंग नहीं हटा। रावण ने कहा पूरा ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाएगा तभी ये शिवलिंग हटेगा। बोले जैसे राजा। उसी प्रकार यहां पर हुआ, रावण उठाना चाहता लेकिन हिलते तक नहीं, तो जानते हो अंगूठे से दबा दिया। आज भी मेरे वहां वैद्यनाथ जी महाराज नीचे दबे हुए हैं। और जब नीचे दबा दिया, सूत जी महाराज संतादिक ऋषियों से कहते हैं वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान तो आ गए, लेकिन जानते हैं वहां का जो नामकरण हुआ, वो नामकरण एक भक्त के द्वारा हुआ। और उसकी बड़ी सुंदर कथा है, ये शिव महापुराण में नहीं है, ये कथा स्कंद महापुराण की है। उसी समय रावण तो वहां से चला जाता है, लेकिन एक बैजू नाम का ग्वाला था। क्या था? ग्वाला, जो गैया चराता था। और उसका गांव ऐसा था कि नदी बीच में पड़ती थी और उस पार जो है भगवान जो ज्योतिर्लिंग में है वो विराजमान थे। तो वो बैजू नाम का ग्वाला जब उस पार गैया चराने जाता था तो उसके पास एक काली गाय थी और जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। एक दिन क्या हुआ, वो गैया गई और उस गैया का सारा दूध निकल गया शिवलिंग पे अपने आप। और जब निकल गया, वापस जब अपनी गैया लेके आया, दूध दोहने बैठा, उस गैया को एक बूंद दूध नहीं निकला। मन में सोचने लगा सबसे ज्यादा दूध देने वाली गैया एक बूंद दूध नहीं दे रही। दूसरे दिन भी वही हालत, तीसरे दिन भी वही हालत। अब तो सोचने लगा कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। आज गैया के पीछे पीछे जा रहा है, और जब गैया के पीछे पीछे जा रहा है, गैया एक जगह पे खड़ी हुई, सारा दूध निकल गया। और जब सारा दूध निकल गया ना, सोचने लगा ये भोला मेरा सारा दूध पी लेता है।
अब भैया वो तो महान भोला था, उसने सोचा इसने मेरा दूध पी लिया। जब घास हटा के देखा शिवलिंग था, बोले इसको मैं दंड जरूर दूंगा, मेरा 3 दिन का नुकसान कराया। 10 लठ भगवान पे मारे। कितने? 10 लठ। और बोले रोज मारूंगा, रोज मारता रहा। लेकिन धीरे धीरे समय आ गया, आषाढ़ महीना, बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, तो उस पार गैया चराने गया नहीं। और जब उस पार गैया चराने नहीं गया, इस पार गैया चराते रहा। शाम को गैया को लेकर घर के अंदर बांध दिया, दूध दुहता है, भोजन करने बैठ जाता है। और जैसे भोजन करने बैठा, पत्नी ने थाली परोसा, रोटी को तोड़ा, सब्जी लगाया, खाने को हुआ। इतनी दूर गया था उसका कौर, सोई उसको ध्यान आया मैंने भोले में डंडी नहीं लगाया। उसने वापस रख दिया। और भैया इतना नियम का पक्का, लठ उठाया, नदी पार किया और रात्रि में गया और जाकर के बोला कि आज लेट आया हूं, इसलिए 10 की जगह 20 लगाऊंगा। और जैसे ही 20 डंडे लगाने लगा, सोई भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। ऐसे उधरदानी। और भोले बाबा ने कहा तू वरदान मांग ले। बोले मैं तो आपको मार रहा था, पूजा थोड़ी कर रहा था। बोले तेरे जैसा नियम वाला भी मैंने नहीं देखा, जो अपनी रोटी के टुकड़े को छोड़ करके अपना नियम पूरा करने चला आया। इतना तेरा लगन लगा और तू यहाँ आकर के मुझे डंडे मारने आया, मेरा दर्शन किया, इतने दिनों से करता रहा। तुझे जो चाहिए वरदान मांग ले। बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या मांगू। अब भैया गंवार ग्वाला था, कुछ मालूम नहीं था, हृदय का साफ था। भगवान बोले काम करता हूं, तेरे नाम से ही दुनिया मेरा नाम लेगी। और आज से मेरा नाम, तेरा नाम बैजू ग्वाला है, मेरा नाम आज से वैजनाथ होगा। और इसी को बाद में वैद्यनाथ कह दिया गया। बोलो जैसे सब बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। और वहीं पर सुंदर मंदिर का निर्माण होता है। वहां पर आज भी जब हम जाते हैं ना, बड़ा सुंदर स्थान है। एक सामने माता पार्वती का मंदिर है और सामने वैद्यनाथ मंदिर। ऊपर से दोनों को जोड़ा गया है धागे से, दोनों मंदिरों में। बड़ा सुंदर स्थान है। आज भी भगवान शंकर धसे हुए हैं। बहुत छोटा शिवलिंग है, नीचे, एकदम नीचे। और वहां तो बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है ना, बहुत बड़ी। वहां के जो हमारे शिष्यगण हैं बोलते महाराज जी एक बार आइए। मैंने कहा सावन में आप यात्रा निकालते हैं और सावन में हमारी कथाएं रहती हैं, कहां से आ पाए। अब तो भोले बाबा जब बुलाते हैं तभी जा पाते हैं, जब कोई कथा होती है। तो वहां पर एक भजन चलता है, बड़ा सुंदर भजन है। भजन इतना सुंदर है, हमने जो सुना था कि जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। थोड़ा सा भोजपुरी में भजन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और वहां का भजन सुनेंगे मेरे वैद्यनाथ धाम का। हो जे करनाथ, हो जे करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। करनाथ भोलेनाथ कैसे हुई। करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई। अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई। भोला चाहिए, भोला चाहिए, भोला चाहिए दुनिया रात कैसी हुई। भोला चाहिए दुनिया रात कैसे हुई। करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। जय हो। हरि बोल।
हिस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जिससे रक्षक स्वयं महाकाल हो जाए। काल का असर भी नहीं आता, काल के असर अकाल होना पाई, काल के असर भी अकाल होना पाई, काल के असर भी अकाल होना पाई, काल के असर भी अकाल होना पाई। बाबा की महिमा असर दिखाई, बाबा के महिमा अपन असर दिखाई, असर दिखाई अपन असर दिखाई, असर दिखाई अपन असर दिखाई, असर दिखाई असर दिखाई, असर दिखाई अपन असर दिखाई। बोला साथ भी है, बोला साथ भी है, बोला साथ भी है, जब तक हाथ कैसे होई, बोला साथ नहीं जब तक हाथ कैसे होई, करनाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, करनाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। भोला चाहली हो, भोला चाहली है, भोला चाहली है, रात कैसे होई, भोला चाहली रात कैसे होई, नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, रात भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। एक बार जोर से ताली बजाएं, हाथ मिलाकर के प्रेम से। जय हो, हर हर महादेव। श्रद्धा के बात बात श्रद्धि करके होई, श्रद्धा के बात बात सिद्धि करके होई, श्रद्धा के बात बात श्रद्धि करके होई, श्रद्धा के बात बात श्रद्धि करके होई। शिव की भगत ना लाचारी होगी रोई, शिव की भगत ना लाचार होगी रोई, दुख में न रोई कबो दुख में न रोई, भोला दुख में न रोई कबो दुख में न रोई, दुख में न रोई कबो दुख में न रोई, दुख में न रोई कबो दुख में न रोई। ना जिंदगी के हो, ना जिंदगी के हो, बिना जिंदगी के खेल में उमंग कैसे होई, बिना जिंदगी के खेल में उमंग कैसे होई। नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, करनाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। भोला चाहली है, भोला चाहली है, जिनका रात कैसे होई, 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 नाथ भोले नाथ वो अनाथ 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 कैसे होई, अनाथ कैसे होई। हमारे नाथ भोलेनाथ, जय हो, जोर से बोलना पड़ेगा, हमारे नाथ भोलेनाथ। और जोर से भोले बाबा को लगे अब से मैं इनकी परवरिश स्वयं करूं। जो अपना नाथ भोले को बना लेना तो फिर फिक्र का है कि है? तो जानते वहां पर ये भजन हमेशा चलता रहता, बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा अच्छा लगा हमें। और अभी हमारी 13 अक्टूबर से दरभंगा से आगे जो है जनकपुरी के पास कथा है, श्रीमद् भागवत कथा,
जो लोग हमसे यूट्यूब पे या फेसबुक से जुड़े रहेंगे उनको वहां से कथा सुनने को मिलेगी। और जब वहां जाते हैं तो हमको मैथिली भजन गाना पड़ता है। हर साल 2-3 कथाएं होती वहां, क्योंकि वहां मैथिली भजन बहुत चलते हैं। और क्योंकि मिथिला की है कौन, माता जानकी है? तो आज वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी आपने कथा सुनी। और मेरे भगवान भोलेनाथ जो आशुतोष हैं, साक्षात परमात्मा हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा को बताया। आज नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान शिवलिंग का पूजन करते हुए संसार में कोई भी कर्म करता है उसको बहुत ज्यादा फल मिलता है। आप अपने घर में कोई भी बड़ी पूजा करना चाहते हो तो एक दिन शिवलिंग बना के जरूर पूजा करिए। कोई जरूरी नहीं है कि पंडित जी ही आके बनाए तो पूजा हो। आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर रहे हैं तो अपने आप शिवलिंग बना के रख लीजिए। बोलो जय शिव शंभो। पंडित जी से बोलना इतनी और करा दो पूजा। आपकी कथा लाख गुना ज्यादा फल देने वाली हो जाएगी। बोलो जय शिव शंभो। कोई भी कार्य करो, एक दिन 7 दिन में एक दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा हर घर में कर होनी ही चाहिए। वैसे तो साल भर में तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन की कोई भी पूजा घर में रखते हैं, यहाँ तक कहा गया है कि महामृत्युंजय जप घर में ना करो, लेकिन अगर करो तो मिट्टी के शिवलिंग बना के अगर करते हैं ना तो लाख गुना फल देने वाला हो जाता है। इसलिए घर में कोई भी पूजा कर तो शिवलिंग बना के करो। अब यहां पर कुछ वर्णन आया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए भगवान शिवलिंग को कौन सी चीज चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि लिंगे प्रतिष्ठित शंभुर भक्ति मुक्ति प्रदायक। इसमें लिखा है जो शिवलिंग की पूजा करता है उसको भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। भुक्ति किसे बोलते हैं? भुक्ति बोलते हैं उसको कि संसार की हर सुख साधन उसके जीवन में मिलते हैं। बोलो जैसे। और बाद में मुक्ति। मुक्ति तो सभी जानते हैं, मोक्ष मिलना, लेकिन भुक्ति भी मिलती है। यानी संसार की कोई भी सामग्री नहीं है जो सोचेगा वो भी मिलेगा। बोलो जैसे सब। लेकिन जो शिवलिंग की पूजा करेगा, अरे मैं तो कहता हूं रोज करना चाहिए जो कर सके। अरे भैया 1 बोरी मिट्टी रख लो, 2 बोरी मिट्टी रख लो, 3 बोरी मिट्टी रख लो छत में, रोज बनाओ, थोड़ी सी पूजा करो, एक घमेले में पानी रखो, उसमें विसर्जन कर दो, मिट्टी को उठा के पुनः उसी मिट्टी में डाल दो और जल को किसी झाड़ में डाल दो। बेलपत्र जो चढ़े उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो, फूल आदि जो चढ़े उनको विसर्जन में डाल दो। रोज पूजा कर सकते हैं। अपना पुण्य बताना नहीं चाहिए। वैसे तो जैसे कि मेरे मुख से आज निकला भी था कि हमने कंटिन्यू 7 वर्ष तक शिवलिंग रोज बना के किया था पूजा। यहाँ तक कि बाहर की कथाओं में जाते थे, बाहर किसी कार्यक्रम में, तो साथ में अपने पास 1 किलो मिट्टी जरूर रखते थे। बोलो जय शिव शंभो। और उतने में तो बड़ा काम हो जाता है जी। छोटे से शिवलिंग बना, इसमें से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, किसी के मन में कोई भी कामना हो,
आप नहीं भी कर सकते प्रत्येक दिन पूजा, तो हर महीने की शिवरात्रि को कर लो। हर महीने कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि आती है, 12 शिवरात्रियां होती हैं, और 12 शिवरात्रि भगवान शिव का पूजन कर लो, आनंद रहेगा। अंतिम शिवरात्रि में ब्राह्मण को बुला के विधिवत पूजन कर लो, और वैसे आप खुद कर लो। शिवलिंग लिंगे प्रतिष्ठितम संभव, और मम लिंगम फलप्रदम, मेरे लिंग की पूजा करना मानो संसार की सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, भगवान कहते हैं। और हाँ, कभी कभी कोई व्यक्ति कोई कामना से करता है, कहते हैं जिसका बच्चा विद्या में कमजोर हो, शिव महापुराण में लिखा है कि वो शिवलिंग की पूजा करते समय 25,000 पुष्प, सफेद पुष्प चढ़ाते हुए नमः शिवाय का जाप करते हुए या शिवाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग को समर्पित करें। कितना भी बुद्धि में कमजोर है, वो बुद्धि में तेज हो जाएगा, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। जो मुक्ति को चाहने वाला है, वो भगवान शंकर जी की पूजा कुशा डाल करके जल में, और रोज कुशा से जो कुशायुक्त जल डाले भगवान को समर्पित करे, निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मोक्ष चाहता है, और जो ये चाहता है कि मेरी जो जिंदगी है लंबी हो, मेरी उम्र लंबी हो, आयु लंबी चाहने वाले को 1 लाख दूर्वा से भगवान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और पुत्र को चाहने वाले, ये कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में ही कर डालो, गिनते जाओ, हर चतुर्दशी को करो, 1 लाख हो जाएंगे, कुछ दिनों में तो ही जाएंगे। जिसको ये है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, वो 1500 शिवलिंग बना करके, अचूक उपाय है जो काटा नहीं जा सकता, 100% मिलेगा। अगर वो 1 लाख फूलों से बना करके 12 बार में पूजा संपन्न कर ले, बोलो जय श्री कृष्ण। केवल 12 बार पूजा करें, और उसमें 12 बार में टोटल 1 लाख फूल भगवान को चढ़ा दे, भगवान शिव की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। जवा के पुष्प होते हैं, कोई किसी मामले में फंसा हो, मुकदमे में फंसा हो, तकलीफ में फंसा हो, ऐसा व्यक्ति जवा के फूलों के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करे, भगवान उसको जरूर बाहर निकालेंगे, उसका कल्याण करेंगे। और एक है राई के फूल, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। राई के पुष्पों से जो अर्चन करता है तो किसी के लिए किया जाता है तो मृत्यु तक आ जाती है किसी को भी, जबकि ये कार्य किसी को नहीं करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ अगर किसी के घर से, किसी के परिवार से बीमारी नहीं जा रही हो, 1000 घड़ों से जल चढ़ा दे, भगवान शिव को रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवा के ब्राह्मणों के द्वारा उसके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और आई है जो बहुत कम आजकल कलयुग में चाहते हैं, जबकि गलत है। दोनों चीज होना चाहिए। किसी को कन्या चाहिए तो कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करें। 12 शिवरात्रि 50 कमल फूल चढ़ा के उसके घर में परम पुनीत कुलों को पवित्र करने वाली कन्या की प्राप्ति होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात ध्यान दीजिएगा, घर पूर्ण तभी होता है जब बेटी और बेटे दोनों होते हैं। कोई चाहे मेरे यहां बेटे बेटे हो जाए तो भी गड़बड़ है, बेटी भी होना चाहिए। बिना बेटी के घर बहुत अधूरा है।
क्योंकि बेटी एक लक्ष्मी है, बेटी से पूर्णता होती है। और हाँ, एक जगह हम कथा कर रहे थे, कथा करते करते बोले, महाराज जी बेटा होना चाहिए। मैंने कहा जरूर होना चाहिए। तो उस समय एक व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि बेटा इसलिए जरूरी है, आग नहीं मिलेगी। मैंने कहा आपको किसने कहा कि आग नहीं मिलेगी, बेटा वर दे सकता है? कहां लिखा है कि सिर्फ बेटा भर आग देगा? नारद महापुराण में लिखा है, मैं आज कह रहा हूं, और किसी को अगर शंका हो तो मैं नारद महापुराण कल लेके दिखा भी दूंगा। नारद महापुराण में लिखा है कि अगर बेटा उपलब्ध है तो बेटा आग दे सकता है, नहीं उपलब्ध है तो बेटी भी आग दे सकती है। बोलो जैसे संभव। बहू भी कर सकती है सारे कृत्य, कर्म, श्राद्ध, कर्म, पिंडदान। जो बेटा करता है वो बेटी बहू कोई भी कर सकता है। और ऋषि नाम के जो ऋषि थे उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है नारद महापुराण में। माता जानकी ने तो दशरथ जी को पिंडदान किया था। बोलो जैसे पिंडदान करने का अधिकार सबको। हाँ, पहले वरीयता पुरुष को दी जाती है, बस ये बात है। शास्त्र में मना नहीं किया गया। हाँ, गरुड़ महापुराण में थोड़ा एक आध जगह लिखा है पुत्र आग दे, ये करे वो करे, लेकिन नारद महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेटी भी आग दे सकती है, देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। और बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपनी संतान होते हैं और दोनों का होना बहुत जरूरी है। आजकल तो मेरे ख्याल से बेटियां भी ऐसे समाज में निकलने लगी हैं कि बहुत ऊंचाइयों को पाती हैं। और जब बेटियां नहीं होंगी तो भाई बेटे से क्या होगा? संसार बेटों से थोड़ी चलेगा। बहू तो चाहिए नहीं, बहुत से बेटे वाले तड़प रहे हैं, बहू आ जाए, मिल नहीं रही है। तो इसमें शास्त्र में आया है कि जिसको कन्या की भी चाहिए वो कमल पुष्पों से जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। चाहिए दोनों चीज होनी चाहिए जीवन में, सभी चीज, पूरा संसार होना चाहिए तो सबसे सुंदर और वो अच्छी बात है। और हाँ, आज मानो भगवान के अनेक कुछ चीजों का वर्णन किया और कहते हैं भगवान शिव के द्वारा ही। आज ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं इन कामनाओं से हम भगवान शिव की अलग अलग आराधना कर सकते हैं। और हे नारद, संसार में कोई भी कार्य सिद्ध तभी होगा जब हम शिव की बराबर आराधना करते हैं। भगवान शिव ने ही मुझे ज्ञान दिया था जिससे मैंने अपने शरीर के दो भाग किए थे और इस संसार को गृहस्थ जीवन बसाने का एक समय दिया था। और गृहस्थ जीवन से जो संसार की सृष्टि की रचना हुई वो उन्हीं के द्वारा हुआ। और तब भगवान ने एक मुझे स्वरूप दिखाया था, क्योंकि जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था, ब्रह्मा जी बोले, तो मैंने अपने शरीर से सब कुछ निर्माण करता चला गया। और जब निर्माण करता चला गया तो मैं सोचने लगा कि मैं कब तक बनाता रहूंगा। कुछ तो ऐसी सृष्टि बने जिससे अपने आप बढ़ती रहे। तो मैं चिंताग्रस्त हो गया और जैसे चिंताग्रस्त हुआ उसी समय भगवान भोलेनाथ मुझे अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय। आधा भाग शिव का और आधा भाग पार्वती का। और जब दर्शन दिया मैंने उनका पूजन किया, प्रणाम किया
और जब पूजन किया, प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे कहा अपने शरीर के 2 भाग करो, क्योंकि हमारे शरीर में एक भाग एक शक्ति का होता है, एक पुरुष का होता है। और उन्होंने जब 2 भाग किए तो एक भाग से मनु जी निकले और एक भाग से शत्रुपा निकलती है, और यहीं से दाम्पत्य जीवन की मनुष्यों की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जब पति पत्नी का जोड़ा बनता है ना, तो ये विधाता का बनाया हुआ जोड़ा है, ध्यान देना। पति पत्नी का जोड़ा विधाता का बनाया हुआ है। पत्नी पति के वाम भाग की मालकिन होती है। पत्नी के दाहिने भाग में पति का अधिकार होता है पूर्ण, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ध्यान देना। लेकिन जब दोनों झगड़ते हैं ना, क्लेश करते हैं ना, तो भगवान को भी बड़ा बुरा लगता है। देखो तो सही, इतनी सुंदर जोड़ी बनाई, इतनी अच्छी बनाई, और हाँ, इनको मैंने सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा है, और ये ऐसी रह रही है, मेरे परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता। जीवन 2 तरह से जिया जाता है, या तो अच्छाई से जी लो, और या तो दुखी रह रह करके जीवन भर जियो। लेकिन भैया 80 साल, 90 साल, 70 साल ही जीना है, तो जब जीना है तो इसको थोड़ा प्रेम से जियो, आनंद से जियो, उसका महत्व अलग है। लेकिन अगर आपस में कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए जीवन व्यतीत करोगे, तो वो भी शायद जीवन अच्छा नहीं रहेगा। भगवान सोचेंगे मनुष्य रूप में आया है, बड़ा झगड़ा करता है, ऐसा भेजूंगा इस बार कि झगड़ा ही ना कर पाए। बोलो जैसे हाँ, आपस में जब झगड़ा करते एक दूसरे को खूब बोलते, चीटी मट्टा बना देंगे, झगड़ा खत्म। बोलो जैसे हाँ, वो झगड़ा कम करते हैं कहीं आप शब्द बोलते हैं, सुना है क्या? दाम्पत्य जीवन में जो जितना मिलजुल करके रहता है, सुखी रहता है, उसके जीवन में भोलेनाथ और माता पार्वती की दोनों की कृपा रहती है। आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते बड़े आनंदित हैं। और जब आनंदित हैं तो आगे की जो कथा आ रही है वो बड़ी ही सुंदर कथा है। आगे की जो कथा ऐसी है कि भगवान शंकर जी के पास एक पूजा होती है, जो दीप दान की पूजा होती है। जो दीप दान करता है उसके घर को लक्ष्मी उसी प्रकार छोड़ के नहीं जाती जैसे नारायण को छोड़ के लक्ष्मी नहीं जाती, उसकी कथा है। लेकिन उसकी कथा में हम प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को जमाई आ रही है। बोलो जैसे समझो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भोले बाबा के चरणों में चलेंगे सुंदर भाव से। भगवान भोलेनाथ को क्या चलता है? बोले भांग का गोला भी चलता है, भांग भी खाती है। अभी आपने सुना ना विश्वनाथ के भजन में क्या वहां पर खाए का भोग लग रहा है? बोले भांग का भोग लग रहा है। अच्छा, कुछ भक्त लोग भी बोलते हैं कि भगवान जो है भोलेनाथ भांग का गोला छानते हैं। एक भक्त पहुंच गया, कौन है? और वो भक्त दूसरा नहीं, बोले भगवान के भक्त भूत प्रेत भी हैं। तो एक भूत नाम का जो भक्त है, भूत ही है, भगवान शिव के पास पहुंचा और कहता, भोले बाबा आप थोड़ा प्रसन्न होइए, आपके लिए कोई मैं बहुत सी औषधि लेके आया हूं। एक भूत शिव से बोला
क्या बोला? अरे एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, तो बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? ओ बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? हे बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बोला भांग खाओगे या दम लगाओगे? बोला भांग खाओगे या दम लगाओगे? जय हो भोलेनाथ भगवान को जो भांग लेकर आए हो लगाओ। अरे मन से ही लगा दो। मेरे भोले बाबा के भूत प्रेत बड़े दोस्त नहीं थी। हो तेरा भूतों से यारा, हो तेरा भूतों से यारा, तुझे भूतनाथ कहता जमाना, वो तुझे भूतनाथ कहता मस्त मौला, तू है मस्त मौला, तेरा भक्त मस्त मौला, बाबा खाओगे या दम लगाओगे? भोला खाओगे या दम लगाओगे? भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा खाओगे या दम लगाओगे? बाबा खाओगे या दम लगाओगे? जय हो जय हो हे भोलेनाथ। जय श्री शंकर। तेरा गांजे से रिश्ता जोड़ा, तेरा गांजे से रिश्ता जोड़ा, जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, वो जानता है ये सारा जमाना, वो जानता है ये सारा जमाना। बाबा ने तो भी हाथ दिया नहीं, पहले भैया चिलम भर लिया और चिलम से भर लिया, चिलम भर के बोला, चिलम भर के बोला, पानी को घंटा बोला, पानी को घंटा बोला, बाबा खाओगे या दम लगाओगे? 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 भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा खाओगे या दम लगाओगे? बाबा खाओगे